दोस्तों काफ़ी बार हम बाइक को रिपेयर करते हैं और कस्टमर को डिलीवर करते हैं और फिर जाके दूसरे तीसरे दिन वापस से प्रॉब्लम आ जाता है। तब कस्टमर क्या बोलता है कि भाई आपने कंप्लीट रिपेयर करके दिया, फिर वापस से यही प्रॉब्लम्स आ रहा था। तो आज हमारे पास से एक्टिवा 6G यहीं पे, और इसमें भी कुछ इसी तरह का हुआ था। हमने इसका जो वायरिंग है वो यहीं से पूरा रिपेयर करके चूहों ने पूरी तरह काट दिया था। अब इसको हमने रिपेयर करके दिया, फिर क्या हुआ, दूसरे दिन वापस से कस्टमर यहीं पे हमारे पास लेके इसको मतलब ऐसे ही चला के हमारे पास लेके आए। फिर हमको बोला कि भैया आपने कंप्लीट करके दिया, पैसा भी लिया, फिर जाके यही प्रॉब्लम आ रहा है। तो जब हमने चेक किया तो कस्टमर का कहना ये था कि आपने रिपेयर कर दिया, पैसा लिया, फिर वापस से दूसरे दिन यही प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये क्या मतलब हुआ। तो फिर जाके हमने वापस से इसको ओपन किया और चेक किया तो सेल्फ वगैरह नहीं लग रहा था। बैटरी भी हमने दूसरा लगा के चेक किया, बैटरी का इशू नहीं था। एरर भी यहीं पे जनरेट हो चुकी थी, यानी कि जब भी हम इग्निशन का ऑन करते थे तो यहीं पे एरर जो है वो आने लगी थी। तो फिर से जाके हमने इसका जो पीछे का जो है वो उसको ओपन किया। तो जैसे ही इसको ओपन किया तो यहीं पे हमने वायरिंग जैसे ज्वाइंट किया था वैसे वापस से चूहों ने वायरिंग काट दिया था। यानी कि यहीं पे आगे मैं दिखाता हूँ, यानी कि एक्टिवा में चूहा था और कल भी था और आज भी जब हमारे पास लेके आए तब इसी तरह कुछ आपको वीडियो में जैसे दिख रहा है वैसे चूहा बैठा था और यहीं पे पीछे का जो वायरिंग है वो पूरा सारा काट दिया था। यानी कि यहीं पे अगर हम देखेंगे तो सीकेपी सेंसर का तार भी पूरा काट दिया है और यहीं पे जो पर्जवाल है इसका भी पूरा जो सॉकेट में से ही वायर को पूरा कटिंग कर दिया है। आप देख सकते हो यहीं पे इसके हालात। और यहीं पे अभी हम क्या कर रहे हैं, इसका कस्टमर से बातचीत हो गया है, अभी इसका वायरिंग पूरा रिपेयर करना है, क्योंकि नया वायरिंग अगर हम डालेंगे तो 3-4 हजार 4,500 अराउंड खर्चा हो जाएगा। यानी कि इसको अभी हमें रिपेयर करना है। तो यहीं पे हमने पूरा वायरिंग जहाँ तक अच्छा था वहीं तक ज्वाइंट कर लिया है। अब ये दोनों वायर को ये सॉकेट में लगा के दूसरा सॉकेट लगा के कंप्लीट इसको फिटिंग करेंगे। और यहीं पे अगर आपके पास दूसरा सॉकेट नहीं है तो इसको क्या करना है, इसका जो दोनों वायर है इसको इसके अंदर लगा के थोड़ा लंबा लगा के फिर इसको हमें फिक्स कर लेना है। तो इसी तरह हम इसको करने वाले हैं। और यहीं पे इसका जो फ्यूल गेज है उसका तार है उसको तो हम ज्वाइंट करेंगे। और यहीं पे ये जो सीकेपी सेंसर है उसका पूरा वायरिंग जो है वो काट दिया है। अब सीकेपी सेंसर का सॉकेट तो मिल जाएगा, तो वो हम पूरा इसको पुराना निकाल के पूरा इसको नया फिटिंग करने वाले हैं, क्योंकि इसमें अगर हम वायर को ज्वाइंट करेंगे तो ये ज्यादा टाइम नहीं चलेगा। तो इसका पूरा सॉकेट है उसको ही नया रिप्लेस करने वाले हैं। तो काफी बार इसी तरह की समस्या आती है, हम रिपेयर करके अच्छे से देते हैं कस्टमर को, तो सारा वायरिंग को फटाफट करते हैं फिटिंग और फिर इसमें स्कैनिंग करना पड़ेगा, क्योंकि वायरिंग कटने की वजह से फिर जाके इसने सेल्फ लगाया होगा तो एरर जनरेट हो चुकी होगी। तो इसको एरर को हमें स्कैनिंग करके इरेज करके रिमूव करना पड़ेगा। तो इसी तरह कुछ हम वायरिंग को सारा रिपेयर कर लेते हैं। यहीं पे हमारे पास ओल्ड सीकेपी सेंसर है जो कि खराब हो चुका है। अब इसका सॉकेट है वो कंप्लीट है, तो यहीं पे ये सॉकेट जो है इसको हम यहीं पे यूज करने वाले हैं। तो वायरिंग का सॉकेट है वो काफी बार हम जाने देते हैं वायरिंग के साथ, बट इसको बचा के रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कभी भी इसे काम आ सकता है। इसी तरह कुछ हमें फिक्स कर लेना है और ऊपर की साइड से हमने टेप भी लगा लिया है ताकि ये कभी भी निकलेगा नहीं, और यहीं तक इसका वायरिंग को टेपिंग करते हैं। दोस्तों फाइनली वायरिंग जो है वो कंप्लीट रिपेयर हो चुका है। यहीं पे ये वाला सॉकेट भी हमने लगा दिया कंप्लीट, और यहीं इसका वायरिंग जो था वो भी हमने इसके नीचे से जो कंप्लीट इसको रिपेयर कर दिया है। अभी एक बार इसको स्टार्ट करके दिखा देते हैं। तो इग्निशन ऑन करके यहीं पे हम किल स्विच से ऑन करके स्टार्ट कर, तो कंप्लीट एक्टिवा जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि इसका वायरिंग जो है वो कंप्लीट तरीके से रिपेयरिंग हो चुका है। अब काफी बार ज्यादा वायरिंग जो है वो टूटा फूटा है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें वायरिंग को रिप्लेस ही करना रहता है, बट कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने इसको कंप्लीट रिपेयर कर दिया है। और यहीं पे अगर हम देखेंगे तो इसमें एरर यहीं पे है, अभी इसको हटाना बहुत ही जरूरी होगा। अभी यहीं पे एक्टिवा जो है वो स्टार्ट है, बट इसमें माल फंक्शन लाइट जो चली जानी चाहिए वो अभी यहीं पे चली नहीं जा रही है और यहीं पे एरर दिखा रही है। यानी कि अभी हमें ओबीडी स्कैनर से स्कैन करके इसका जो एरर है उसको हटाना रहेगा। कौन कौन सा एरर यहीं पे आता है वो एक बार चेक कराते हैं, क्योंकि यहीं पे एक तो सीकेपी सेंसर का वायर टूटा था और यहीं पे पर्जवाल का वायर टूटा था और यहीं पे जो इसका ऑक्सीजन सेंसर आता है उसका वायर जो है वो टूटा था। तो एक बार यहीं पे हम ओबीडी स्कैनर को लगा के एक बार चेक करा देते हैं। अभी इग्निशन को ऑन करेंगे और किल स्विच को भी हमें ऑन रखना जरूरी रहता है। तो यहीं पे हम ऑन जैसे ही किया, यहीं पे ओबीडी स्कैनर में भी लाइटिंग आती है। ओबीडी वाला जो ऑप्शन है उस पे हमें ओके करना है। तो यहीं पे जैसे हम ओके करेंगे थोड़ा सा प्रोसेसिंग होके यहीं पे जितना भी एरर होगा वो दिखा देगा। तो यहीं पे आप देख सकते हो यहीं पे अभी 4 एरर दिखा रहा है, यानी कि फॉल्ट कोड
अब वापस हम रीड DTC पे ओके करेंगे तो यहीं पे चारों एरर कौन कौन सा एरर है वो यहीं पे दिखा देगा। तो फर्स्ट तो इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर, यानी कि यहीं पे ऑयल टेम्परेचर सेंसर आता है, उसका वायर कटा था तो इसका एक एरर जनरेट हुआ है। और यहीं पे दूसरा हम नीचे की साइड हम दबाएंगे तो यहीं पे दूसरा इग्निशन कोयल प्राइमरी सेकेंडरी, यानी कि HT कोयल का भी वायरिंग था तो उसका भी एरर दिखा रहा है। यानी कि तीसरा हो रहा है यहीं पे P0 443, यानी कि पर्ज वाल का एरर है। और यहीं पे इसका पर्ज वाल जो है इसका एरर दिखा रहा था, वायरिंग इसका भी कटा हुआ था। और यहीं पे हम चौथा जो एरर है वो क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर P0 335, यानी कि इसका जो ये व्हाइट कलर का सॉकेट है वो कटा था, इसका एरर दिखा रहा है। यानी कि OBD स्कैनर जो है वो कंप्लीट परफेक्ट तरीके से दिखा रहा है। इसमें जितना भी एरर आया था, जितना भी वायरिंग के रिलेटेड प्रॉब्लम था, तो टूल्स रखना बहुत ही जरूरी है। अगर आप मैकेनिक भाई है तो टूल्स रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि टूल्स से ही काम होता है सारा। तो यहीं पे परफेक्ट तरीके से अभी दिखा दिया है। अभी हम बाहर निकलेंगे, यानी कि ESC वाला जो बटन है इसको हमें दबाना है। अब यहीं पे एरर को इरेज करना है तो हमें यस पे क्लिक करना है। जैसे ही यस पे क्लिक करेंगे यहीं पे इग्निशन की को ऑन रखना है, इंजन को ऑफ रखना है और यहीं पे कंप्लीट जो है वो एरर चली जाएगी। तो अभी एक बार हम स्टार्ट करके देखते हैं। यहीं पे जैसे ही स्टार्ट करेंगे अभी भी इसमें एक एरर कोड है। यहीं पे अगर हम देखेंगे तो पर्जवाल का कोड दिखा रहा है। अभी हम फिर से एक बार बाहर निकाल के क्लियर DTC पे क्लिक करके इसको इरेज करने वाले हैं। तो यहीं पे फिर से एक बार इरेज कर लेते हैं और यहीं पे हम बाहर निकल जाते हैं। अभी एक बार इसको स्टार्ट करके देखते हैं। तो यहीं पे जैसे हम स्टार्ट करते हैं तो एरर जो है वो चला जाना चाहिए। तो अभी भी एरर जो है वो नहीं निकल रहा है, यानी कि इसका पर्जवाल का एक एरर दिखा रहा है। ये सारा प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, बट पर्जवाल का एक एरर दिखा रहा है, यानी कि इसका जो सॉकेट लगाया उसमें कहीं ना कहीं वायर बाहर निकल गया होगा या तो फिर इसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो इसको एक बार निकाल के अच्छे से फिक्स करते हैं, फिर इसका जो एरर जो है इसको इरेज करते हैं और कंप्लीट इसको फिटिंग करते हैं। तो यहीं पे अगर हम देखेंगे तो वायरिंग का सॉकेट लगा दिया था, बट इसका जो वायर है वो निकल चुका था, यानी कि इसकी वजह से एरर जो है वो आज नहीं हट रही थी, एरर वैसे ही रह रही थी। तो अभी हम इसको परफेक्ट तरीके से अच्छे से इसको फिक्स करेंगे। तो फाइनली प्रॉब्लम तो सोल्व हो चुका है, बट काफ़ी बार क्या होता है कस्टमर उनके हिसाब से राइट होता है, हम हमारे हिसाब से राइट होता है, बट कांड कोई और कर जाता है, यानी कि चूहा ने वायरिंग दूसरी बार काट दिया। आपके साथ भी अगर इसी तरह का प्रॉब्लम आता है तो आप इसी तरह इसको सोल्व कर सकते हो। बाकी हमारे पास टूल्स वगैरह भी काफ़ी सारे BS6 के टूल्स भी मिल जाते हैं। तो आपको अगर रिक्वायरमेंट है, आप अगर मैकेनिक है तो हमारे पास से टूल्स वगैरह परचेज कर सकते हैं दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके। बाकी वीडियो अगर पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फेसबुक इंस्टा पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। थैंक यू।